आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के लिए हमने समझा था कि कुछ क्या होता है, आधारभूत संरचना होता है। आर्थिक विकास करने के लिए, डेवलप होने के लिए कुछ आधारभूत संरचना होना चाहिए। उनके बिना, यानी उन चीजों के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। आधारभूत चीजों के बिना विकास संभव नहीं है, जिसमें हमने देखा था सड़क, बिजली, पानी, है ना, ये मैंने बताया था। और हमने ये भी देखा था कि आर्थिक, बोलो भाई, है ना, उत्पादक के कारक में उत्पादन मनुष्य किसके लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। क्यों करता है उत्पादन? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। और उत्पादन करने के लिए क्या होता है? उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? संसाधन होने चाहिए। अब बात को समझो, जब संसाधन ही नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। देखो एकदम जुड़ा हुआ है हर एक चीज में। अब जैसे कि मनुष्य का जीवन स्तर जब बढ़ता है तो उसके लिए साधन चाहिए होते हैं। जीवन स्तर का बढ़ना क्या है, इस बात को समझो। पहले के टाइम में जमीन पर ही सोता था आदमी। आदि मानव का जब टाइम था तो गुफा के अंदर सोता था, तो उसका जीवन स्तर क्या हुआ, निम्न हुआ। लेकिन जब उसका जीवन स्तर बढ़ेगा तो वो क्या, बेड बनाता है, चारपाई, जैसा जिस मतलब स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, नहीं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा स्तर हुआ तो चटाई बनाकर उस पर सोने लग गया। नहीं तो अब चटाई जो है वो क्या है, चटाई एक उत्पादन है ना, और वो किसी चीजों से बना होगा, संसाधन से बना होगा। हो सकता है चटाई प्लास्टिक का बना हो, या वो चटाई किसका बना हो, धान के पुआल का बना हो, या और किसी घास का बना हो। और जब उसका स्तर उठेगा तो खाट पर सोने लगेगा, तो खाट के लिए अब बांस, बल्ली भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए। और उसका स्तर उठेगा तो क्या चाहिए उसको, बेड चाहिए। बेड के लिए और उसको संसाधन का, यानी जैसे जैसे आदमी का स्तर उठता है, जीवन स्तर, वैसे वैसे उसको क्या चाहिए होता है, उत्पादन चाहिए, उत्पाद चाहिए होता है। और ये उत्पाद संसाधनों से प्राप्त होते हैं। जीवन स्तर तभी बढ़िया हो पाएगा जब उसको जरूरत का चीज मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो जीवन स्तर नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों को यहाँ पर बताया गया है। और उत्पादन करने के लिए मुख्यतः क्या बोला है, चार क्या चाहिए, चार तरह के संसाधन चाहिए। क्या क्या, जल्दी बोलो। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मुख्यतः कितना है, चार प्रकार के संसाधन चाहिए। कौन कौन से? भूमि चाहिए, है ना, हाँ, भूमि के बिना तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। श्रम भी तो चाहिए। जमीन है लेकिन उसमें काम करने वाला अगर नहीं रहेगा तो फिर वो काम नहीं होगा, जमीन रहते हुए भी काम नहीं होगा, तो श्रम चाहिए। हाँ, और भौतिक पूंजी चाहिए, यानी कि जमीन है तुम्हारे पास, बीज ही नहीं है, खाद ही नहीं है, तो क्या उसमें फसल उगा पाओगे, नहीं उगा पाओगे। तो भौतिक पूंजी क्या हो गया, बीज और खाद। और क्या चाहिए, तीन चीज हुआ, एक और संगठन और उद्यम। संगठन और उद्यम। ठीक है, संगठन और उद्यम क्या,
तुम्हें टेक्निक पता होना चाहिए। क्या सभी लोग, अच्छा तुम देखते हो क्या सभी लोग फैक्ट्री लगा लेते हैं? नहीं, कुछ खास लोग ही फैक्ट्री लगा पाते हैं। कौन लोग फैक्ट्री लगा पाते हैं? जिनके अंदर क्या होता है, संगठन और उद्यम होता है। कुछ लोगों के पास पैसा है, जमीन है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है, संगठन और उद्यम नहीं है, तो वो फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। कुछ लोगों के पास संगठन और उद्यम है, ठीक है ना, और क्या नहीं है उनके पास, भौतिक पूंजी नहीं है, जमीन नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो संगठन और उद्यम वाले लोग हैं, बैंक से क्या ले लेंगे, लोन ले लेंगे, ठीक है, और जमीन कहीं पर परचेज कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है संगठन और उद्यम का होना। नहीं, तो ये चार चीजें तो जरूरी है, और इन चार चीजों में से अगर एक भी चीज मिसिंग रह गया तो उत्पादन नहीं होगा। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी तो क्या है, संगठन और उद्यम है। कोई भी काम उद्यम के बिना संभव नहीं है। अगर उद्यम है तुम में, उद्यम माने क्या, उद्यम का मतलब